गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और डियर कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो आइए बात करते हैं क्या है मनोविज्ञान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं यह टेट सीटेट यहाँ तक कि सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। और पूरी तरीके से जब हम बात करेंगे मनोविज्ञान पे, तो मनोविज्ञान हमारा अंग्रेजी शब्द के साइकोलॉजी से बना हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द से बना हुआ है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है, साइकी प्लस लोगोस। यहाँ पे हम साइकी की बात करते हैं। साइकी का मतलब होता है आत्मा, जिसको अंग्रेजी में सोल हो जाता है, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, जिसको हम अंग्रेजी में स्टडी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि साइकोलॉजी जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइकी प्लस लोगोस, जिसमें आत्मा और आत्मा का अध्ययन करना होता है। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं साइकोलॉजी का जो हिंदी रूपांतरण होता है वह आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजी के लिए बहुत सारे महान वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक यहाँ पे आए, जिनका अगर हम बात करें यहाँ पे 16वीं शताब्दी में जब मनोविज्ञान के बारे में प्लेटो और अरस्तु के साथ में एक मनोवैज्ञानिक और थे जिनका नाम था डेकार्टे। इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा है, आत्मा का विज्ञान कहा। तो हम कह सकते हैं कि जो आत्मा का अध्ययन है मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा है? 16वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने। फिर बात करते हैं 17वीं शताब्दी में, कुछ दिन जब चला 17वीं शताब्दी में, एक मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोनॉजी। इनका नाम कहीं कहीं आपको पोम्पोलॉजी के नाम से मिलता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पोम्पोनॉजी लिखा गया है। तो इसके अंतर्गत जब इन्होंने साइकोलॉजी को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी के अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने मन का विज्ञान बताया। फिर इसके बाद 19वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट, और उनके साथ में थे विलियम जेम्स। इन्होंने साइकोलॉजी को चेतना का अध्ययन बताया, यानी कि चेतना का विज्ञान उन्होंने बताया है। फिर लास्ट में आता है 20वीं शताब्दी में दोस्तों, इन्होंने जो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, जिनका नाम वाटसन महोदय है, ये और इनके साथ में थॉर्नडाइक, स्किनर और उर्वथ। इन्होंने 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहार का विज्ञान कह सकते हैं, बिहेवियर। और इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं वह अपने बिहेवियर करते हैं, मानव व्यवहार का करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं एक प्रकार से कि व्यवहार का अध्ययन जो इस समय चल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया। फिर इसके बाद मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया। फिर इसके बाद उन्होंने मन का त्याग किया। मन के बाद उसने अपनी चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में वह व्यवहार के रूप में है। यानी कि जो मौके पे इस समय हम कह सकते हैं कि जो इस समय साइकोलॉजी है उसके अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख चुके हैं, और ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, और इसलिए बने रहिए। फिर मिलते हैं आगे। नमस्कार।